नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच एवं बहुजन स्टूडेंट यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आज बिहपुर स्टेशन गोलंबर से प्रखंड कार्यालय तक संविधान बचाओ देश बचाओ रैली आयोजित हुआ। इस मौके पर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के गौतम कुमार प्रीतम और रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूर किसानों की बदहाली बढ़ रही है। साथ ही मोदी सरकार संविधान व लोकतंत्र को खत्म कर रही है। भाजपा आरएसएस सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद फैलाकर बहुजनों को अपने पाले में लाने की साजिश कर रही है। बहुजनों को एकजुट होकर संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए समाज और सत्ता से भाजपा को बाहर करना होगा। नरसिंह रविदास और राजेश पंडित ने कहा कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों की एकता बहुत जरूरी है, तभी हम देशद्रोह भाजपा आरएसएस को सत्ता से बाहर खदेड़ सकते हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा की केंद्रीय सरकार देश की सारी संपत्तियों को बेच रही है। रेल, बैंक, बीमा, सड़क से हवाई अड्डा तक पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। वहीं गौरव पासवान और सोहराब अली ने कहा कि मोदी सरकार तेजी से निजीकरण कर रही है। निजीकरण से दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज के नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर खत्म हो रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए एकता और संघर्ष ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता बचा है। पृथ्वी शर्मा और अशोक अंबेडकर ने कहा कि भाजपा कर्पूरी ठाकुर के विचारों व सपनों के खिलाफ है। भाजपा के साथ हाथ मिलाकर कर्पूरी ठाकुर की विरासत आगे नहीं बढ़ सकती। कर्पूरी ठाकुर के हम वारिसों को संविधान बचाने के लिए भाजपा से लड़ना ही होगा। रैली में प्रमुख तौर पर शामिल थे निर्भय शर्मा, दीपक पासवान, समरजीत, राहुल, पूर्व सरपंच बिंदेश्वरी दास, रोहित, दिनेश दास, राजकिशोर पाल, चतुरी शर्मा, सिंपल कुमारी, आशा देवी, साकेत पासवान, गुलशन यादव, रूपेश पासवान, अनुराग कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ का ये अभियान हम लोग पूरे जिला के अंदर लिए हैं। भागलपुर प्रमंडल के अंदर बांका से लेकर भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज बिहपुर के अंदर यह कार्यक्रम हुआ, जो हम लोग स्टेशन बिहपुर स्टेशन चौक गोलंबर से आप देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय तक यहाँ आए। इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले होने का आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। संविधान का जो लोकतंत्र है उसे खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर जो बंधुत्व है, भाईचारा है, उसे खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर जो समता का, न्याय का बात किया जा रहा है, उसके जगह सांप्रदायिकता को लाया जा रहा है। इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पर जो लोग हैं वह किसी मंदिर मस्जिद के उद्घाटन के लिए नहीं है, बल्कि इस देश की जनता की रक्षा करना, इस जनता के मूल्यों को, उनके अधिकारों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संविधान ने उनको उस पद पर दिया है, उस पद को दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने, और कोई देश का प्रधानमंत्री अगर मंदिर का उद्घाटन करता है तो निश्चित तौर से जो वोट का ध्रुवीकरण है वह किसी विशेष अल्पसंख्यक जातियों के खिलाफ जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो प्रवीण तोगड़िया हो या भाजपा के नेता हो या आरएसएस के नेता हो या कई एक शंकराचार्य हो, सब लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इस संविधान के बारे में कहते हैं कि ये संविधान हमें बहुत दुख दे रहा है, जितना जल्दी हो सके इस संविधान को खत्म आप संविधान की बात करते हैं, कोई बोलता है कि हिंदुत्व खतरे में, क्या कहना चाहिए इस पर? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हिंदू की बात करने वाले सत्ता में है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, न्यायपालिका में सारे के सारे जब हिंदू बैठे हुए हैं, तब आज हिंदू खतरा में है। और जब ये सत्ता से बाहर था तब हिंदू खतरा में नहीं था। और हम लोग तो हिंदू कहते भी नहीं अपने आप को, क्योंकि हिंदू किसी भी धर्म का नाम नहीं है। आप पूरे धर्म ग्रंथ को उल्टा कर देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम धर्म ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसमें कहीं अगर हिंदू शब्द निकला हो, ये बात हमने दूसरे जगह भी कहा था, अगर किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू हो तो मैं इसी चौराहे पर खड़ा रहूंगा और आप आइए और जूता मुझे मारिए, मैं मार खाने तैयार हूँ। मणिपुर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर के बारे में देखिए, ये प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलते हैं। मणिपुर में हमारी बहन को, हमारी माँ को नंगा करके घुमाया गया और इसका वीडियो पूरे देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुआ।
प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुली, वो उस संवाद पर वो गूंगे हो जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री कभी पत्रकार के सामने आकर अपनी इंटरव्यू दिया है? वो केवल चापलूसों को, चाटुकारों को, गोदी मीडिया को लाता है और अपना कुछ बात कह देता है और वो चला, कभी इंटरव्यू देने के लिए वो नहीं सामने आया है। सर, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, इस विषय में आप बताइए। देखिए, राहुल गांधी, मैं तो पूरे विपक्ष को कह रहा हूँ कि अभी अभी पार्लियामेंट के 80 से ज़्यादा सांसदों को बर्खास्त कर दिया। ये जो विपक्ष के लोग हैं, जिस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए, आज भी कांग्रेस के पास और विपक्ष में जो लोग हैं उनके पास ताकत है, उनके पास जनता है। अरे 33% वोट लेकर के जो है भाजपा सरकार यहाँ आई है। बाकी जो उसके खिलाफ में 67% लोग हैं वो तो खिलाफ में ही है, लेकिन उसे जो एकत्रित करने का काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी भी की जो दृष्टि है वो थोड़ी कमजोर है, दूरदृष्टि नहीं देख पा रहे हैं। सड़क पर जो उतरना था, तमाम सांसदों को टारगेट दे देना चाहिए था। वो सांसद जो पुराने हैं, नए हैं, हारे हैं, जीते हैं, सभी लोग आज सड़क पर उतर जाते। उनके बहुत राज्यों में तो उनकी सरकारें हैं, कई राज्यों में उनके बहुत सारे विधायक हैं, वो क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? लेकिन मैं राहुल गांधी की उस बात से भी सहमत हूँ जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर केवल 7% ही लोग, पार्लियामेंट के जो सचिवालय है, पीएमओ का जो सचिवालय है, केवल 7% ही दलित पिछड़ा आदिवासी है। वहाँ 93% जो है केवल अपर कास्ट के लोग हैं। उनको हम वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर ये बातें राहुल गांधी केवल जुबानी तौर पर कहते रहेंगे तो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। उनको सड़क पर उतरना चाहिए और देश के अंदर तमाम जो जन आंदोलन चल रहे हैं उन जन आंदोलनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके 15 दिन में सड़क पर उतर जाएंगे। 15 दिन में सत्ता इस देश की बदल सकती है। सर, जैसे माननीय नीतीश कुमार बोल रहे थे कि महिला को आरक्षण के लिए दिया जाए, तो अब वो तो सरकार गठबंधन की फिर से नई सरकार की बना ली है, उस पर देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 9वीं बार शपथ लिए हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्य बात है। अगर उनके पास नैतिकता होती, उनके पास अगर सिद्धांत होते और समाजवादी मूल्यों के विचार होते तो लोहिया अपनी सत्ता में रह कर के भी अपनी सरकार को बर्खास्त कर देते थे। अगर वो कहते हैं कि हम लोहिया और जेपी के लोग हैं तो उनको आज ही के दिन सत्ता से रिजाइन दे देना चाहिए और सरकार को ध्वस्त कर देना चाहिए। जिसकी सरकार बने नहीं बने, इनको सत्ता शासन छोड़ देना चाहिए। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार से। धन्यवाद।